तो आज के इस वीडियो में आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 5 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि कौन सा तत्व जीवन के लिए आवश्यक होता है और इसे लौह तत्व कहा जाता है। तो आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया में पौधे पानी को वाष्पित करते हैं। तो वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है समुद्री जल का मुख्य घटक आपको बताना है कि समुद्री जल का मुख्य घटक क्या है। तो पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया में जीवों का विकास और परिवर्तन होता है। तो अनुकूलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है या जमता है। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस जीव की सबसे लंबी आयु होती है। तो कछुआ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस गैस का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जीवों में ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में कौन सा तत्व कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है शेविंग के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है। तो नीली व्हेल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कौन सा अंग मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो त्वचा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान सामान्यतः 7.4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का प्रयोग एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मानव मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं। तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस तत्व का उपयोग जल शोधन में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस तत्व का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस तत्व का पूछ रहा है कि किस तत्व का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। तो लिथियम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है शरीर का कौन सा अंग रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। तो हृदय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है किस तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो आयरन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जल के फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा गुण है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह रंगहीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
मानव शरीर में किस अंग का कार्य संतुलन बनाए रखना है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस अंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस अंग में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है? तो फेफड़ा। और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मीथेन का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रक्रिया में कोशिकाएं अपनी ऊर्जा का उत्पादन करती है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्वसन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो पौधे के किस अंग में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो पत्ते में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस प्रकार की ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है? तो सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, कौन सा जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का कारण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का कारण है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, विद्युत धारा की इकाई आपको बताना है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रक्रिया ऊर्जा को संग्रहित करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा प्रक्रिया ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस तत्व का प्रयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस तत्व का प्रयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है? तो क्लोरीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस अंग का कार्य शरीर में तापमान को नियंत्रित करना है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? किस अंग का कार्य शरीर में तापमान को नियंत्रित करना है? तो मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न आ रहा है, मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 39 नंबर का 100 बिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? थाइमस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरेब्रम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूरज की रोशनी से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मानव शरीर में लगभग 60% पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अंग नाड़ी की गति को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है,
इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, तो घेघा रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पालक के पत्ते किसका प्रबल स्रोत है, तो पालक के पत्ते आयरन का प्रबल स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टिटनेस के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था साइंस में एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सिलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए 4 सीरीज़ करा दिया है, उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।